हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। सिंस एंड फॉर कर रहे थे ना हम लोग। ऑडियो वीडियो एक बार बता दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रुको एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बफरिंग हो रहा है, लैग हो रहा है। रिफ्रेश कर दिया मैंने, रिफ्रेश कर दिया है। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। मैंने रिफ्रेश कर दिया है। वीडियो इज नॉट प्लेइंग। बफरिंग हो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर है, लैग हो रहा है। एक बार हाँ, जिसका बफरिंग हो रहा है ना, एक बार फिर से रीजॉइन कर लेना। एक ही साथ अचानक बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, थोड़ा सा बफरिंग का इशू आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाए। ओके, कल हम लोग सिंस एंड फॉर कर रहे थे। सिंस एंड फॉर में मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन हो तो फॉर लगाना, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाना, लास्ट मंथ है तो सिंस लगाना, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ, लास्ट 3 मंथ हो तो फॉर लगाना। फॉर फॉर ऑल क्लियर है, ऑल सेट, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। बफरिंग हो रहा है। विकास, बफरिंग हो रहा है क्या बहुत? देखना एक बार। हो रहा है बफरिंग ना? ओके नहीं, सब ओके है। शुरू में हो रहा होगा। आपका ठीक है ना? चलो ठीक है, उनके साइड से हो रहा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चेक करवा लिया है। एक बार आप रीजॉइन कर लेना, ठीक है। रीजॉइन कर लेना फिर से क्विट करके। अब ओके है ना? अब ओके है। क्या लिख रहा है ऋषभ राजपूत? इतना घटिया ऐप क्यों यूज करते हो? पहले तो माइंड योर लैंग्वेज, ठीक है। एक तो लैंग्वेज ना, किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो ना, थोड़ा वर्ड्स को ठीक से चूज करिए, ठीक है। ये देखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। ओके, आपको हो सकता है ये वर्ड यूज करने की हैबिट है, बट मेरे क्लास में ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स क्लास में आके यूज कर रहे हो। घटिया ऐप है। तो किसने आपको जबरदस्ती बुलाया था यहाँ पे? किसी ने तो जबरदस्ती बोल के यहाँ पे नहीं बुलाया था कि आ जाना, आ जाना। और लैंग्वेज देखो ना जरा, लैंग्वेज देखो।
ओके चलो, सबका ठीक है। नहीं हाँ, जिन बच्चों का ठीक है ना, मेरे साइड से कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप एक बार क्लास को फिर से रीजॉइन करिए, क्योंकि मैंने चेक करवा लिया, कुछ इशू वगैरह नहीं है। बाकी बच्चों का भी ठीक ही आ रहा है। ओके चलो स्टार्ट करती हूँ। एक बार क्लास को फिर से ज्वाइन करो, एक बार फिर से ज्वाइन करिए, क्लास को फिर से ज्वाइन करिए, बफरिंग का इशू नहीं आए। ऑल ओके, नो इशू। एक साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं ना। अब ठीक हो गया होगा। चलो, सिंस एंड फॉर पढ़ाना, अगर बात करते रहूंगी ना तो आप लोग का ड्रामा चलते रहेगा, बफरिंग ठीक हो जाएगा, बात नहीं करूंगी तो। सिंस एंड फॉर मैंने कल पढ़ाया था। सिंस लास्ट के लिए सिंस लास्ट मंथ लगाना। ठीक है, सिंस के लिए लास्ट मंथ आ गया तो सिंस लगाना, लास्ट 2 मंथ्स आ गया तो फॉर लगा देना। या अब मैंने लिखा he has been playing cricket since या for childhood। ये टीचर को सिखाएंगे ना कि कौन सा ऐप यूज करना है। दूसरा, this custom has been in prevalence since and for ancient times। आप मुझे गाइड करोगे ना कि आप चेंज कर लो, आप ये कर लो। ओके, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं ना, जब आए हो वो करके जाओ, मुझे मत सिखाओ कि कौन सा ऐप रखना है, कौन सा हटाना है। This custom has been in prevalence since, पहले इसको लिखिए, for time immemorial। लिखिए, पहले इसको लिखिए। इसको लिखिए, फिर मैं समझाती हूँ। इससे जो है ना आ रहा है, ये ऐप वाले ऐप पे आ रहा है, सिर्फ वेबसाइट पे ठीक चल रहा है, ऐप पे ये बुकिंग वाला इसमें आ रहा है। मैं तो क्या करना है? भेज रहा हूँ लोग को, हाँ, देखिए अगर हम, अगर ये लोग अगर मैक्सिमम अगर मोबाइल में चला, ये क्या कहते हैं, ब्राउजर में चला लेते हैं ना, तो सब सही हो जाएगा। ब्राउजर पे है। ब्राउजर में अगर ऐप अगर मोबाइल क्यों? यूज़ करना है, ब्राउजर में चला ले एक बार।
ऐप में इशू आ रहा है, मुझे दिक्कत आ रहा है, मैं पहला भेज रहा हूँ लोगों को। देखो क्या कर रहा है, अब कुछ का तो चल गया है बोल रहा मैक्सिमम जो लैपटॉप पे चला रहा है ना, या फिर ब्राउजर मोबाइल में भी ब्राउजर में चला रहा है, उसका ठीक चल रहा है, उसका कोई इशू है। नहीं है। लैपटॉप पे ठीक चल रहा है, लैपटॉप ठीक मोबाइल चल रहा वाले है, लोग का हाँ, मगर प्रॉब्लम। मोबाइल में ऐप में इशू आ रहा है। हाँ मैं उन लोगों को भेज रहा हूँ अभी वाला वीडियो भी। ओके। हाँ उन्होंने ऐप वालों से बात की है, उनका प्रॉब्लम है इस पे। लैपटॉप वाले का सही चल रहा होगा, लैपटॉप का ओके चल रहा होगा, लैपटॉप वाले का ओके चल रहा है। और अगर ब्राउजर पे, मोबाइल पे ब्राउजर पे भी चला रहे होगे, ब्राउजर पे भी चला रहे होगे अपने मोबाइल पे, तो वो भी सही चल रहा है, उनके साइड से कुछ इश्यू है। हम्म उसीलिए उनका ओके चल रहा है, उनके साइड से कुछ इश्यू चल रहा है। अरे होता है, ठीक है, इश्यूज टेक्नोलॉजी में कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, बट ये बोलने का तरीका नहीं है ना कि कौन सा घटिया ऐप ले लिए हो आप। आपको ये पता होना चाहिए ना, ऑनलाइन में पहली बार तो आ नहीं रही हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट वाला ही ऐप लिया होगा मैंने। 5 सेकंड का। सही चल रहा है लैपटॉप। ओके तो अभी ठीक है, चलो। द ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस या फॉर चाइल्डहुड। ओके, वो चाइल्डहुड से क्रिकेट खेल रहा है। तो चाइल्डहुड आपके लाइफ का एक स्टेज होता है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है। चाइल्डहुड आपके लाइफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। जैसे आप जन्म लेते हो तो आप रहते हो इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब है नवजात शिशु, ठीक है। फिर आप जब चलने फिरने लगते हो, 2 साल के हो जाते हो तो टॉडलर हो जाते हो, ठीक है। फिर आप क्या हो जाते हो, फिर एक चाइल्ड बन जाते हो आप, ठीक है। फिर आप एडोलसेंस पे आते हो, फिर आप अडल्ट बन जाते हो, वही एडोलसेंस एडल्ट टीनेजर एक ही है। और फिर मैनहुड पे जाते हो, और फिर ओल्ड हो जाते हो। तो ये सब आपके लाइफ का क्या है, ये सब आपके लाइफ का एक एक फेज है, ये सब आपके लाइफ का एक एक स्टेज है, ठीक है। आपके लाइफ का एक एक पॉइंट है, एक एक स्टेज है। तो इसके लिए हम सेंस लगाएंगे, सेंस 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 सेंस, सेंस लगा देंगे। ओके, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। उसी तरह दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेविलेंस, कस्टम मतलब ये प्रथा, प्रेविलेंस मतलब प्रचलित है, ये पुराने समय से, प्राचीन काल से ये लंबा प्रथा प्रचलित है। ओके, प्रथा चली आ रही है। तो जैसे आप हिस्ट्री को भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवियल हिस्ट्री, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का भी एक एक स्टेज है ना, एक एक पॉइंट है, तो उसके लिए भी हम फॉर नहीं लगाएंगे। आपके दिमाग में आएगा मैम एंशियंट तो लंबा ड्यूरेशन है, मेडिवियल भी लंबा ड्यूरेशन है, मॉडर्न भी लंबा ड्यूरेशन है, तो फॉर लगना चाहिए, नहीं। ये सब आपके लाइफ का एक एक पॉइंट है, एक एक स्टेज है। हाँ ओके, और देखो फिर दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस डैश टाइम इमेमोरियल। टाइम मेमोरियल एक फ्रेज है, ठीक है। टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है जिसके साथ, ध्यान से सुनना, टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है जिसके साथ फॉर तो कभी नहीं लगता है, फॉर लगेगा ही नहीं, इसके साथ हमेशा सिंस लगता है। सिंस भी लग सकता है या सिंस के जगह फ्रॉम भी लग सकता है, दोनों करेक्ट। फॉर मत लगाना, सिंस भी लग सकता है, फ्रॉम भी लग सकता है। ओके, तो ये प्रथा कब से चली आ रही है, टाइम इमेमोरियल मतलब लंबे समय से, तो इसके साथ भी सिंस लगाना, सिंस सिंस। अभी ठीक है ना।
ओके हाँ, तो याद रखना टाइम इमेमोरियल के साथ सिंस भी आ सकता है, फॉर तो कभी नहीं आएगा, सिंस आएगा या तो फ्रॉम आएगा, सिंस या तो फ्रॉम। लिख लिया, सिंस भी है और फ्रॉम भी है। अगर दोनों आ जाए ना, दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी फ्रॉम को देना। ओके, क्योंकि ये फ्रेज फ्रॉम के साथ ही बना है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ये प्रथा टाइम इमेमोरियल से चली आ रही। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि फ्रॉम के साथ साथ हम सिंस भी लगा सकते हैं। टाइम मेमोरियल का मतलब है सदियों से, लंबे समय से, दोनों सही है। अगर फिल अप द ब्लैंक्स में दोनों आ गया तो फ्रॉम को प्रायोरिटी देना। ब्राउजर पे चलाइए, अब क्लास ठीक चलने लगेगा। क्योंकि उनका ऐप पे कुछ प्रॉब्लम है, वेबसाइट पे तो सही चल रहा है। ठीक है हाँ। तो यही वाला था, लिख लिया सबने, यही वाला था। देखो, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश चाइल्डहुड, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के साथ हमेशा सिंस लगाना। ठीक है, फिर दूसरा था और मैंने टाइम में मेमोरियल वाला भी करवा ही दिया है, ये भी था, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन काल से। तो आपको लगेगा कि मैम ने तो बताया है कि सिंस के बाद कभी भी प्लूरल नहीं आता है, कल ही हमने पढ़ा था कि सिंस के बाद हमेशा सिंगुलर आता है। लेकिन यहाँ तो एंशियंट टाइम से आपको प्लूरल लगाने का, फॉर लगाने का मन करेगा, बट यहाँ आएगा एंशियंट टाइम, मेडिवियल टाइम, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब आपके लाइफ का एक एक पॉइंट। और टाइम मेमोरियल के साथ सिंस तो मत लगाना, फॉर तो मत लगाना। हम सिंस भी लगा सकते हैं, फॉर तो नहीं लगेगा, फ्रॉम लगेगा। दोनों ऑप्शन आ गया। ऐप पे भी चल रहा है, हो जाता है कभी कभी। क्या होता है ना, अभी चल रहा होगा, अभी ऐप पे भी चल रहा हो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा बफरिंग का, ऐप है भाई, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। आप कभी कभी देखते हो आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है, और वो भी थोड़ी देर के लिए, उसी में परेशान नहीं हो जाना, थोड़ी देर के लिए, फिर नॉर्मल ठीक ही हो गया होगा। अब सब जगह चल रहा होगा। अब इरिटेशन कब होता है ना, जब उसी में शुरू हो जाते हैं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसी में बोलेंगे क्लास ऑफ कर दीजिए। ये आपको पता है क्लास ऑफ करने से क्या होता है, कितने पीछे आप एक क्लास पीछे चले जाओ। 5-10, अगर अगर ये जेन्युइन लगातार प्रॉब्लम करते रहता तो मैं ऑफ कर देती। अभी ऐप पे भी चलना शुरू हो गया होगा, शुरू में कभी 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 किसी किसी दिन थोड़ा इश्यू हो जाता है। ठीक है, सिंस और हम टीचर्स को भी अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन क्या करना है, इतना छोटे छोटे चीज पे पेशेंस लूज नहीं करना है। आते साथ ना ऐप ठीक से नहीं चल रहा है अगर, तो इरिटेशन हो जाता है, क्लास का फ्लो टूट जाता है। अब ये हो गया, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट वाला, सिंस एंड फॉर तो करवा दिया। अब हम डिफरेंस करते हैं सिंस एंड फ्रॉम में। ठीक है, हमने तो अभी डिफरेंस किया सिंस एंड फॉर में, अब हम डिफरेंस देखेंगे सिंस एंड फॉर में, फ्रॉम में। सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट मतलब निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फ्रॉम भी है ना, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैं लिख सकती हूँ ना, देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, सिंस मंडे, मंडे के साथ, मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, और मैं मंडे के साथ सिंस भी लगा सकती हूँ, और मंडे के साथ फ्रॉम भी लगा सकती हूँ। तो मंडे तो एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, और निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का भी यूज कर सकते हैं, और हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। दोनों दोनों के लिए हम यूज कर लेते हैं। ओके,
सिंस एंड फ्रॉम, लेकिन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में जाता है, परफेक्ट में। ये मैंने आपको टेंस में भी बताया था। सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाता है। परफेक्ट में प्रेजेंट नॉर्मल परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, बट फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं जाता है, परफेक्ट टेंस में। फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में नहीं जाता है, सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाता है। ये सब विकास, ये जो सुनना जरा, ऐप वगैरह अपडेट नहीं होता है। अपडेट मतलब ये एक बच्चा का आ रहा है, मैम ऐप अपडेट क्यों नहीं होता है, ये क्या क्वेश्चन है? ऐप अपडेट क्यों नहीं होता है? अपडेट मतलब नहीं समझ पाया इसका। मतलब उन लोग ऐप वाले से बोल रहे हैं कि बार बार अपडेट हम लोग को देते रहिए, ऐसे ही कुछ बोल रहे होंगे। अपडेट देने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होता है। नहीं नहीं, वो तो खैर वो तो टेक्नोलॉजी है कुछ वहां से, लेकिन मतलब होता है ना ऐप तो अपडेट, रेगुलर अपडेट आता है। रेगुलर अपडेट होता है, अपडेट आया हुआ है। अपडेट आया हुआ है। अच्छा, उसका अपना दिमाग। ये तो हो सकता है कि नया अपडेट है, इसको मैं देखता हूँ, अपडेट करके देखता हूँ। कहीं ये हो सकता है कि नया अपडेट आया है, अपडेट कोई नहीं किया, उसमें इशू आ रहा हो। चलो ठीक है, चाइल्डहुड के साथ हम फ्रॉम नहीं लिख सकते। रुके बता रही हूँ, चाइल्डहुड के साथ फ्रॉम नहीं लिखेंगे, सिंस ही लिखेंगे। ये देखो सेंटेंस देखो, ही इज वर्किंग सिंस चाइल्डहुड, ही इज वर्किंग, या ही इज वर्किंग सिंस या फ्रॉम मंडे। और फिर लिखा मैंने ही हैज बीन वर्किंग सिंस या फ्रॉम मंडे। ठीक है, तीसरा लिखा ही विल बी वर्किंग सिंस या फ्रॉम मंडे। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिंस एंड फॉर में तो कोई सिमिलैरिटी था ही नहीं। ओके, सिंस तो बिल्कुल अलग था, सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा था और फॉर ड्यूरेशन बता रहा था। ठीक है, लेकिन सिंस एंड फ्रॉम में सिमिलैरिटी है कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट दोनों में डिफरेंस तो है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिंस वाला सेंटेंस पास्ट को प्रेजेंट से लिंक करता है, इसलिए सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है। और छोड़ो, ऐप के बारे में ना बात करना छोड़ दो। ठीक है, ऐप के बारे में बातचीत करना छोड़ दो, ध्यान दो इस पे। अब बोलोगे मैम मंडे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित बताया जा रहा है मंडे से, पॉइंट ऑफ टाइम है। और आपने तो बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं। यहाँ भी मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं। बट सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, इसीलिए सिंस वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। बट ये सेंटेंस परफेक्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट नहीं है। जब परफेक्ट नहीं है तो सिंस नहीं लगाएंगे, फ्रॉम। बट ये वाला परफेक्ट है, ही हैज बीन वर्किंग, ये परफेक्ट है। परफेक्ट टेंस में हम सिंस लगाते। अगेन देखो, ये फ्यूचर है और फ्यूचर टेंस में सिंस नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। बट ये तो फ्यूचर है और फ्यूचर के लिए हम फ्रॉम ही लगाएंगे। चलिए, अब वो सब पे ध्यान मत दीजिए, अब सब सही चल रहा है ना। लिखिए फटाफट। परफेक्ट में, हाँ परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। नेक्स्ट,
ओके, ही इज वर्किंग। अब ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस ही इज वर्किंग हियर फ्रॉम मंडे, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखो, ही इज वर्किंग हियर सिंस मंडे, मंडे से काम कर रहा है, यहाँ पे सिंस लगा है ना, और सिंस वाला सेंटेंस तो परफेक्ट में होगा, ही हैज बीन वर्किंग। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि मैम आपने इसको देख के इसको सुधारा। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ही इज वर्किंग को वर्किंग रखते हैं और सिंस को फ्रॉम में बदल देते हैं। ठीक है, सिंस को फ्रॉम में बदल देते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। आपने क्या किया कि सिंस को सिंस रखा और सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाता है, तो आपने इसको परफेक्ट में बनाया, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन हम इसको, इसका टेंस नहीं बदलते, सिंस को ही फ्रॉम में बदल सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे ना कि जो चीज पहले से करेक्ट है, ठीक है, यहाँ सिंस मंडे है ना, सिंस मंडे में कोई गलती नहीं है, जो चीज पहले से करेक्ट है उसको फिर से क्यों करेक्ट करो। ये चीज पहले से करेक्ट है, मंडे के साथ सिंस लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मंडे के साथ सिंस गलत लगा हुआ था, हम फ्रॉम लगाएंगे। ये चीज पहले से करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम इसका टेंस बदलें। टेंस ही इज वर्किंग इन द फैक्ट्री नहीं हो, चाइल्डहुड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है ना, चाइल्डहुड के साथ सिंस लगता है, तो हम ये ही इज वर्किंग नहीं करेंगे, ही हैज बीन वर्किंग। जो बफरिंग का नाम लेगा ना, उसको उठा के बाहर फेंकूंगी क्लास से। सिर्फ टाइम पास के लिए ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब पढ़ने वाले बच्चे ना अपना शांति से पढ़ रहे हैं। अब देखो ना, और एक चीज और ध्यान रखना है, अभी मैं आपको ये मत समझना ना कि मैं मंडे के साथ हमेशा सेंस ही आएगा या मंडे के साथ हमेशा फ्रॉम ही आएगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। अभी मैं आपको सेंस, फॉर या फ्रॉम में डिफरेंस बता रही हूँ ना, तो इसलिए मैं इसको सेंस, फॉर और फ्रॉम यूज कर रही हूँ। अब हम मंडे के साथ ऑन मंडे भी लगा सकते हैं। ऑन मंडे का मतलब है मंडे को, सिंस मतलब मंडे से, बाय मंडे मतलब मंडे तक, ठीक है, टिल मंडे का मतलब भी है मंडे तक, तो हम काफी सारी चीजों को लगा सकते हैं। ओके, जब हम ऑन और टिल और वो सब पढ़ेंगे तो वहां अलग से पढ़ेंगे। ऑन मंडे, टिल मंडे, बाय मंडे, आफ्टर मंडे, मंडे के बाद, बिफोर मंडे, मंडे से पहले, ऑन मंडे, मंडे को, बाय मंडे, मैं बाय मंडे तक मैं काम खत्म कर लूंगी, मंडे तक, तो डिफरेंट सेंस में यूज कर लेते हैं। अगेन, ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मॉर्निंग से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, लेकिन ये कब से कर रहा है, मॉर्निंग से लेकर अब तक, तो सिंस वाला सेंटेंस वही है, परफेक्ट में जाएगा। कंटिन्यूअस है तो अब भी कंटिन्यूअस रखोगे, ही हैज बीन वर्किंग। ठीक है, इसको फ्रॉम में मत बदलना, फ्रॉम में नहीं बदलना, क्योंकि सिंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो चीज करेक्ट है उसको वैसे ही रहने देना, इसको बदलना, एरर ए पार्ट। विल के साथ सिंस का यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सिंस का काम है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना ना, बट विल तो फ्यूचर बताता, विल के साथ फ्रॉम लगाना। फ्रॉम का यूज हम परफेक्ट में नहीं करते, और फ्यूचर के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अभी तो हमने सेंस और वो सब कर लिया, सेंस, फॉर और फ्रॉम कर लिया। अब आ जाओ एट, इन और ऑन। एट, इन और ऑन, अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, टाइम के सेंस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एट कभी कभी प्लेस भी बता देता है, एट कभी कभी डायरेक्शन भी बता देता है। तो पहले चलो कर लो, एट किसके लिए यूज करते हैं? एट बताता है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं, और इन यूज करते हैं लार्जर ड्यूरेशन के लिए। ये एग्जैक्ट टाइम के लिए एट यूज करते हैं, इन लार्जर ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। एक मिनट, विकास को भेजना जरा। बस इसको थोड़ा सा ना बदल देना, बार बार। खत्म हो गया।
नहीं भी हम बोल सब प्रॉब्लम तो है ना। प्रॉब्लम है। ये तो बहुत जल्दी भेजने लगा है ना। खत्म हो गया ना, जब वो मिटने लगता है ना, असल में उसको है ना अभी। हाँ है बहुत सा खासा। जल्दी जल्दी करिए, क्लास स्लो जा रहा है। ऑन वाला अलग से लिखवाऊंगी। ये देखो, ही विल कम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाओगे, एट लगाओगे। ओके पक्का। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग तो 3 से 4 घंटों का है। ओके जो सुबह का ड्यूरेशन है 3 से 4 घंटे का हो तो लंबा ड्यूरेशन है, और लंबा ड्यूरेशन के लिए इन लगाएंगे, इन द मॉर्निंग। बट मॉर्निंग के एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो एट लगाना, एट एट। अभी और भी दे रही हूँ एग्जाम्पल। एग्जैक्ट टाइम के लिए एट लगाना, और लार्जर ड्यूरेशन के लिए इन लगाना, इन इन। ओके, ही विल कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, लिख लिया। अभी आओ जल्दी जल्दी फटाफट दिन की शुरुआत करते हैं हम लोग। दिन की शुरुआत क्या से होती है, दिन की शुरुआत होती है डॉन से, DAWN। कई जगह पे ना डॉन का मतलब बिगिनिंग भी होता है, जैसे मैंने लिखा एट द डॉन ऑफ, एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वैसे हाँ, एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो डॉन का मतलब होता है शुरुआत, डॉन मतलब होता है स्टार्ट, बिगनिंग। एग्जैक्ट पॉइंट है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो डॉन का मतलब शुरुआत भी होता है, बिगनिंग भी होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ डॉन को स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ द डे। एक दिन की शुरुआत कब से होती है, एक दिन की शुरुआत होती है डॉन से। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जब सन राइज होता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, ठीक है। सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह 4-5 बजे हल्का अंधेरा हल्का उजाला रहता है, दिन की शुरुआत होती है, उसको डॉन बोलते हैं। उसको हम सनराइज भी बोलते हैं, सूर्योदय। उसको हम डे ब्रेक भी बोलते हैं। डे ब्रेक हो रहा है मतलब दिन खुल रहा है। उसके बाद जब पूरी तरह से उजाला हो जाता है तो मॉर्निंग हो जाता है, मॉर्निंग। और मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग के बाद क्या आता है, नून। नून किसको बोलते हैं, दोपहर का एग्जैक्टली 12 बजे, 12 o'clock डे। उसके बाद 12 से जो 4 वाला समय है, अभी हम लोग मॉर्निंग में, अभी हम लोग मॉर्निंग फेज में हैं। जैसे 12 बजेगा नून हो जाएगा, और 12 से 4 वाला क्या होता है, आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद क्या होता है, इवनिंग। और इवनिंग के बाद तुरंत नाइट नहीं होता है, ठीक है। इवनिंग के बाद एक पॉइंट आता है ना 6:30 बजे, 6:45 के करीब, जब हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उसको हम बोलते हैं सनसेट। और उसी का एक और नाम है डस्क।
dawn to dusk. Dawn मतलब भोर, early morning when the sun rises, और dusk is the point when the sun sets, शाम वाला है। उसको हम sunset भी बोलते हैं, और उसको हम इसको सुबह को डे ब्रेक बोलते हैं, और शाम वाले फेज को ट्वाइलाइट बोलते हैं। हल्का अंधेरा हल्का उजाला रहेगा, उसके बाद अचानक से अंधेरा हो जाता है, फिर रात हो जाता है। नाइट वाला बाद में करेंगे, पहले ये कॉपी करो। तो डॉन एग्जैक्ट टाइम है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, सूर्यास्त और सूर्योदय, सनसेट का एग्जैक्ट टाइम ठंड में अलग होता है। जैसे अभी क्या होता होगा, सनसेट सनराइज का टाइम 5:30 बजे के करीब होता होगा, 6 बजे तक तो पूरा उजाला हो जाता है, 5:30 के करीब सनराइज होता होगा। तो ये जो डॉन है, सनराइज है, सन डे ब्रेक है, ये एग्जैक्ट टाइम है जब सूर्योदय होता है, तो एट लगाना। उसी तरह डस्क, डॉन का उल्टा डस्क, सनराइज का उल्टा सनसेट, ये भी एग्जैक्ट टाइम है जब सनसेट होता है, एकदम निश्चित समय, तो इसके लिए एट लगा देंगे। और मॉर्निंग तो लंबा ड्यूरेशन है ना, मॉर्निंग 3 से 4 घंटों का होता है, तो एट द मॉर्निंग नहीं बोलोगे, इन द मॉर्निंग, बट एट डॉन, एट सनराइज, एट डे ब्रेक, एट डस्क। और 12 बजे भी एग्जैक्ट टाइम है जब सन राइज होता है सॉरी 12 बजे एग्जैक्ट टाइम है, उसको हम नून बोलते हैं, तो एट लगा दोगे। और आफ्टरनून भी तो 4 घंटों का है, लंबा ड्यूरेशन है, इन लगा देना। इवनिंग भी 2 से 3 घंटों का है, इन लगा देना। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग। इन द नून नहीं होता, एट नून होता है, नून के साथ एट लगाना है नून इज द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। अभी नाइट वाला करना है। ओके, हो गया, ये कॉपी कर लिया। अब नाइट पे आते हैं कि मैम दिन का एक दिन का जो एग्जैक्टली 12 बजता है ना, तो उसको तो नून बोलते हैं। अच्छा, इवन इसके सनसेट के बाद क्या आता है, सनसेट के बाद नाइट आता है, ठीक है, नाइट। और नाइट का भी जो बीच वाला भाग होता है ना, मध्य रात्रि, नाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। आफ्टरनून, दोपहर के 12 बजे इज नून, तो एट लगाया, सॉरी नून एट लगाया, एग्जैक्ट। उसी तरह रात का 12 बजे इज एग्जैक्टली मिडनाइट, तो वहां भी एट लगाना, एट। और नाइट के साथ हम एट भी लगाते हैं, इस बार सीडीएस में आया था, और नाइट के साथ इन भी लगाते हैं। ओके, अगर आपने फिल अप द ब्लैंक्स देखा होगा ना सीडीएस पेपर का, तो उसमें एट नाइट भी आया था और इन नाइट भी आया था, आपको दोनों में से कोई एक चुनना था। हम एट भी नाइट के साथ दोनों लगेगा, मिडनाइट तो कंफर्म है। मिडनाइट के साथ एट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मिडनाइट एग्जैक्ट 12 बजे, नून की तरह ना, दिन का 12 बजे इज नून और रात का 12 बजे इज मिडनाइट, तो इसके साथ तो एग्जैक्ट एट लगे। हाँ, और अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम कब नाइट के साथ एट लगाएंगे, कब इन लगाएंगे। अब मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है कौन सा सीडीएस के पेपर में आया था, बट वहां पे आंसर एट था। नाइट के साथ आपके दिमाग में आएगा कि मैम नाइट भी तो 6 से 7 घंटे का ड्यूरेशन है, और 6 से 7 घंटे के लिए तो इन लगना चाहिए ना, बट हम नाइट के साथ एट नाइट भी लगा देते हैं। ओके, जो क्वेश्चन आया था ना सीडीएस में, उसका आंसर एट था, आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन। तो कैसे, कब पता चलेगा कि नाइट के साथ इन लगेगा, कब एट लगेगा? अगर हम रोज वाली रात की बात कर रहे हैं, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो एट लगाना, और किसी खास रात की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा मैम एग्जैक्ट बताने के लिए तो एट लगाते हैं, नहीं, यहाँ पे इन नाइट स्पेसिफिक रात की बात कर रहे हैं, हादसे वाली रात, हादसे वाली रात और रोज वाली रात की बात हो रही है, तो एट लगाना। जैसे किसी को बोलना है कि मैं रात को लेट से सोता हूँ, आई स्लीप लेट इन नाइट या एट नाइट। या फिर मैंने लिखा वी सी
stars. We see stars in night या at night. Night के साथ at और in दोनों लगता है, ठीक है. at जनरल सेंस में और in किसी खास रात वाले की बात हो रही है तो लगाएंगे. फिर लाइक I go for a walk. In night या at night. फिर लिखा मैंने the party. The party is in the night या at the night. क्या मैं आपसे पढ़कर फ्री में सबको अपने नोट से पढ़ा सकता हूँ क्या? पढ़ा देना, पढ़ा देना. और कौन सा मैं रोक दूंगी तो रुक जाओगे कि नहीं नहीं मत पढ़ाना. कौन सा मैं रोक दूंगी तो आप रुक ही जाओगे. और मैं क्यों रोकूंगी? ओके, एजुकेशन की ये ब्यूटी है ना, कोई ना कोई किसी ना किसी से पढ़ा होता है तभी तो आगे जाके पढ़ाता है. तो एजुकेशन ऐसे ही स्प्रेड करता है. एजुकेशन लाइट स्प्रेड करके डार्कनेस को हटाता है. पढ़ा सकते हो. क्यों बोलूंगी कि मत पढ़ाना? अपना पढ़ाई को छुपा छुपा कर रखना. कुछ नहीं होता. जो बोलते हैं ना मैं अपना नोट शेयर नहीं करूंगा, मैं वीडियो को शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो कुछ नहीं होता है. आप शेयर करो चाहे नहीं करो, पढ़ने वाले अपना कहीं से भी पढ़ ही लेते. कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई नोट्स आप अपने मेहनत से बनाए हो, ठीक है. टीचर का नोट्स तो आराम से शेयर कर सकते हो. जो नोट्स कभी कभी बच्चे अपने लिए एकदम बनाते हैं कॉलेज लेवल पे कहीं भी, तो वो सब नहीं शेयर करना जिसमें आपने बड़ा मेहनत किया हुआ है. तो आई स्लीप लेट, आप रात को लेट से सोते हो, तो किसी खास रात की बात नहीं हो रही है ना, रोज वाली रात की बात हो रही है, तो एट लगाना. जो स्टार्स है वो रात में दिखते हैं, किसी खास रात की बात नहीं हो रही. जनरली तारे रात में दिखते हैं, एट. आप रात में जाते हो वॉक के लिए, हर रात की बात हो रही है, किसी खास रात की बात नहीं हो रही. बट ये जो पार्टी हर रात थोड़ी हो रही है, जो खास पार्टी है किसी खास रात होती. इन 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 मैम भी तो अपने टीचर से पढ़ के हमें पढ़ा रही है. सही बोल. ओके, पार्ट्स ऑफ द डे हो गया. ये हो गया, ठीक है. ये अराइव्ड एट 8 o'clock होगा. एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ना, ये तो लिख लिया है ना. एट किस लिए होता है? एग्जैक्ट टाइम के लिए, डेफिनेट टाइम के लिए, और इन लंबे ड्यूरेशन के लिए मॉर्निंग के साथ इन लगाना. ये तो आपने लिख लिया, इसको नहीं लिखना है. फिर ये भी लिखवा दिया आपको, ये सब मत लिखो आप. दोबारा नहीं लिखना है. पार्टी वाला, हाँ ये देखो, रात को लेट से सोता है, रोज वाली रात, वो वॉक पे जाता है, और जो फंक्शन है, कोई खास फंक्शन है, कोई खास रात को है, तो इन लगाना. मैंने फंक्शन की जगह पार्टी लिख दिया, मत लिखना, दोबारा नहीं लिखना. ये भी हो गया. हाँ, अब एट द बिगिनिंग होता है या इन द बिगिनिंग होता है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है. अब आपके दिमाग में आएगा कि कब कहाँ क्या लगाएंगे. ये वाला ना मैंने अलग से इसको नोट कर लिया था. जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो उस समय एक स्टूडेंट CHSL का पेपर लेके आए थे, ठीक है. क्या होता है ना, जब आप लोग पेपर लेके आते हो, डाउट पूछते हो, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग नोट्स में वो सब भी डाल देते हैं कि अरे बच्चा का ये भी कंफ्यूजन हो सकता है. CHSL का पेपर था, कोई क्लोज टेस्ट था, और उन्होंने बोला कि मैम क्लोज टेस्ट में ना बिगनिंग वर्ड था और उसके साथ एट भी था और इन भी था, कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या लगाएं. और ऐसा क्वेश्चन था, इन या एट, कोई क्लोज टेस्ट था. द बिगिनिंग, man did not know how to count. शुरू में मैन को गिनती आती ही नहीं थी. ओके, वो क्या करते थे, उंगलियों के निशान पे या पेड़ों के टहनियों से मार्क लगा लगा के गिनती सीखते थे.
तो मैम क्या लगाना है, ऐसा टाइप से क्वेश्चन था, क्लोस्टस था और ऑप्शन में दोनों था। ठीक है, आजकल मैं देख रही हूँ ना बहुत प्रेपोजिशन का बेसिक एरर भी पूछ दे रहे हैं, जैसे इस बार सीडीएस में एट नाइट इन नाइट वाला पूछ लिया, तो आप लोग बेसिक एडवांस सब करके जाना है। एट द बिगिनिंग, मैंने लिखा, देखो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, मूवी के साथ, मूवी के साथ मैंने एट लगाया, फिर लगाया इन द बिगिनिंग ऑफ, कुछ तो आइडिया मिल गया ना, इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी। हम बोलते हैं ना शुरू में या शुरुआती दौर में, ठीक है, शुरू में इज फॉर शॉर्ट टाइम, ओके, तो एट द बिगिनिंग जो है ना, दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम। मूवी के शुरू में, मूवी कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2-3 घंटे का होगा या 4 घंटे का होगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इन लगाते हैं। बट 16 सेंचुरी के शुरुआती दौर में, 16 सेंचुरी इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन ना, तो उसके लिए इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। अब जस्ट सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। शुरुआती दौर में मैन को गिनती पता ही नहीं था कि कैसे गिना जाता है, वो पेड़ों के टहनियों पे निशान बना के या उंगलियों से गिनते थे। तो दिस वाज अ इनिशियल फेज ऑफ मैन्स लाइफ, जब मैन का इवोल्यूशन हुआ तो मैन को ये सब नहीं करने आता, तो वो एक लंबा ड्यूरेशन था ना, तो इन लगा, मूवी की तरह नहीं था। पहले पढ़ के स्पेलिंग सही करो। इन द बिगनिंग ऑफ, मैन का शुरुआती दौर था जब मैन का इवोल्यूशन हो रहा था, मैन डिड नॉट नो हाउ टू काउंट। लिख लिया नेक्स्ट। ये वाला तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, मूवी वाला में तो एट लगा देना, सभ्यता के शुरुआत में, ओके, सिविलाइजेशन लंबा ड्यूरेशन है, तो इन लगा दे, इन इन। और हम इन किसके किसके लिए लगाते हैं, ठीक है, और हम इन किसके किसके लिए लगाते हैं, लिखो। अभी तो हमने बस लंबा ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, एट और इन किस लिए पढ़ा, इन शॉर्ट एट पक्का डेफिनेट के लिए लगाते हैं, और इन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, लिखते जाइए। ईयर्स के साथ, ईयर्स भी तो लंबा ड्यूरेशन है ना, जैसे 2016 एक लंबा ड्यूरेशन है। जनवरी मंथ, जनवरी फरवरी भी तो 30-31 दिन का होता है ना, लंबा ड्यूरेशन है। सीजन, सीजन के साथ भी, जैसे समर, समर के साथ भी लगाते हो ना, इन समर, इन विंटर, ठीक है। उसी तरह इन जनवरी, इन फरवरी, इन 2016, इन 2018, तो ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ, सबके साथ इन। थोड़ा फटाफट नोट करिए। He will come dash 2016, 2016 क्या है, 2016 एक ईयर है, ईयर 365-366 डेज का होता है, लंबा ड्यूरेशन है। तो ईयर के साथ इन 2016, इन जनवरी, माई बर्थडे इज
इन में भी तो लंबा ड्यूरेशन है, लंबा ड्यूरेशन के लिए भी आप इन लगाओ। ठीक है, मंथ के नाम के साथ, डेज मंथ के साथ, ईयर्स के साथ, सीजन्स के साथ। और भी चीज बताती हूँ पहले। ही विल कम समर, समर और विंटर के साथ तो इन लगेगा ही। ओके, अब थोड़ा सा बर्थडे के साथ कोई डेट आ गया, जैसे जैसे ये आपने लिखा ना, इन क्या के लिए लिखा, इन किसके लिए यूज हुआ, इन 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 यूज किया हमने ईयर्स के, किसी भी ईयर्स 2016 17 सीजन्स के साथ, समर विंटर के साथ। ठीक है, मंथ्स के साथ आपने ये लिखा। और ये जो ऑन है ना, ऑन हम किसके साथ लिखते हैं, डेज, डेज एंड डेट्स के साथ। मंडे ट्यूसडे के साथ, मंडे ट्यूसडे के साथ सिंस भी लगा सकते हैं, बट ऑन का मतलब है एग्जैक्टली मंडे को, डेज एंड डेट्स के साथ। जैसे लिखा मैंने, ही विल कम डैश जनवरी, ही विल कम डैश जनवरी। और फिर मैंने लिखा ही विल कम डैश 16th जनवरी। और ऐसा लिखा ही विल कम डैश, डेट को बाद में लगा दिया, जनवरी 16th। ठीक है, जनवरी 16th। तो ये सेंटेंस देखो, जब ऊपर वाले सेंटेंस में अकेला जनवरी है, और जनवरी 31 डेज का है, और जनवरी इज अ नेम ऑफ अ मंथ, और मंथ के साथ तो इन लगेगा, इन। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो मंथ है, यहाँ भी तो मंथ है, यहाँ भी तो मंथ है, तो मंथ है तो इन लगाना चाहिए ना। बट वेन एवर मंथ इज अकम्पनीड बाय अ डेट, अगर मंथ के साथ कोई डेट का जिक्र हो, यहाँ तो सिर्फ जनवरी है बट यहाँ 16 जनवरी, तो जब भी मंथ के साथ कोई डेट आ गया ना, तो डेट के साथ हमेशा ऑन लगाना, चाहे वो डेट का जिक्र पहले हो, मंथ बाद में हो, या मंथ पहले हो, डेट बाद में हो, जहां भी डेट आ गया उसके साथ ऑन ऑन ऑन। अकेला डेट है, अकेला डेट है तो ऑन ही लगेगा, लेकिन डेट के साथ मंथ भी आ गया है, ओके, चाहे वो डेट पहले है मंथ बाद में, या मंथ पहले डेट बाद में, तो ऑन ही लगाओगे। और अकेला मंथ है तो जनवरी लगा, जनवरी। और मंडे ट्यूसडे के साथ तो ऑन लगेगा ही विल कम डैश मंडे। अब मंडे के साथ हम वैसे सेंस फ्रॉम भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम ऑन इन पढ़ रहे हैं ना, एग्जैक्टली मंडे के साथ ऑन। माई सब्सक्रिप्शन विल बी एंड नहीं होगा, माई सब्सक्रिप्शन विल बी एंड कहाँ से हो जाएगा, विल बी एंड, इसको पैसिव नहीं जाना है, माई सब्सक्रिप्शन विल एंड, किसी के द्वारा आपका थोड़ी किया जा रहा है, ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो जाए। ठीक है, ये हो गया। वही सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। माई बर्थडे इज, अब देखो मे आ गया, अकेला मे रहता ना
अकेला मैं रहता तो मैं इन लगाती इन में, लेकिन मंथ के साथ डेट आ गया, 11th डेट आ गया, चाहे वो डेट बाद में हो चाहे वो डेट पहले हो, तो ऑन लगाना, ऑन लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा। और समर विंटर के साथ तो, सीजन के साथ तो इन लगेगा, पैसिव नहीं जाएगा। माई सब्सक्रिप्शन विल बी एंडेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जाके खत्म कर रहा है आपका सब्सक्रिप्शन, ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है। ओके ये लिख लिया है, फिर से नहीं लिखो। ये भी हो गया। मंडे ट्यूसडे के साथ ऑन लगाना, ऑन। लेकिन मंडे के साथ अगर मंडे इवनिंग, अगर ऐसा रहता ना कि वो आपसे इवनिंग में मिलेगा, मतलब शाम में मिलेगा, तो शाम रात ये सब के साथ तो इन लगाते हैं। बट कौन सा इवनिंग, कौन वाली शाम, मंडे वाली शाम, तो उसके साथ भी ऑन लगाना। अगर अकेला इन रहता तो इन द इवनिंग, अकेला मंडे रहता तो ऑन मंडे, बट मंडे शाम में ऑन मंडे शाम। तीनों कहां से आ जाएगा ऑप्शन में? ओके तीनों ऑप्शन में कहां से आ जाएगा? तीनों करेक्ट होगा और तीनों का सेंस अलग होगा। मंडे से, सिंस मंडे, फ्रॉम मंडे, सेंस अलग होगा। बस सिंस एंड फ्रॉम में तो कर लोगे, चुनने सिंस एंड फ्रॉम ऑप्शन में डाल सकते हैं, बट देख ले ना ऑप्शन में ही हैज बीन, अगर ऐसा आ गया, देखो ऐसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ही हैज बीन वर्किंग डैश मंडे, और दे देंगे सिंस भी दे देंगे, ऑन भी दे देंगे और फ्रॉम भी दे देंगे। वो मंडे से काम कर रहा है, ठीक है। ऑन मंडे का मतलब है एग्जैक्टली मंडे को, तो ये तो नहीं होगा ना एग्जैक्टली मंडे को, ये हाँ एग्जैक्टली मंडे को होगा, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो बताया जा रहा है ना कि वो मंडे से काम कर रहा है, मंडे से काम करना शुरू किया, अभी तक कर रहा है, तो सिंस होगा। सिंस फ्रॉम वाला सेंटेंस तो कभी भी परफेक्ट में होगा। ओके अब मैंने लिख दिया ही विल कम, वो मंडे को आएगा, तो यहाँ पे सिंस नहीं लगाऊंगी ना, ऑन लगाऊंगी। यहाँ सेंस क्या जा रहा है कि एग्जैक्टली मंडे को ही आएगा, बट यहाँ मंडे से काम कर रहा है। ऐसा ना पढ़ाते समय लगता है ना कि आप लोग टीचर को, जब आप पढ़ रहे हो ना, जो चीज पढ़ रहे हो वो पढ़ो, ऐसा लग रहा है कि एकदम गूगल हूं मैं, कि कुछ भी पूछते जा रहे हो और मैं ब्रेक ले लेके आपको आंसर बताऊं, तो वैसे हरकत नहीं करनी है, ठीक है। मैं अगर पढ़ा रही हूँ ना, जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाने दो, मैम प्रो सोशल क्या होता है, किसी चीज में प्रो क्या होना, किसी चीज में प्रो होना मतलब बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट होना। एक तो सोशल लोग होते हैं, सामाजिक, और ऊपर से ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही सामाजिक है, सोसाइटी की भलाई के बारे में सोचता है, बहुत विनम्र है, बहुत काइंड है, ऐसे ही लोग को प्रो सोशल बोलते हैं। ऐसे बीच बीच में ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिमाग में आ रहा है चलो पूछ लेते हैं, ये आप चाहते तो गूगल करके भी देख सकते थे। प्रो सोशल, जैसे ये बच्चा इस चीज में बहुत प्रो है, प्रो मतलब बहुत एक्सपर्ट है, सोशल मतलब सामाजिक, जरूरत से ज्यादा सामाजिक है, हेल्पफुल है। तो ना इज एम आर के बाद कब, ये सब नहीं बताऊंगी, ये सब ना जाके आप वर्ब चैप्टर में देखिए। वर्ब चैप्टर में मैंने 18 से घंटे की ज्यादा 16 क्लासेस लिया है कि कब इज एम आर के बाद V3 आएगा, कब ING आएगा, ये सब यहाँ पे नहीं। वो सब वर्ब चैप्टर देखिए, उसके बाद आप पूछेंगे भी नहीं ये सब दोबारा। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो। हाँ द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड, मीटिंग स्केड्यूल्ड है। मार्च रहता तो इन मार्च लगाते, बट मार्च के साथ डेट आ गया है तो ऑन लगाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, इसको लिखो, इसको फटाफट पहले कॉपी करो, सब कॉपी करके मुझे डन बोलिए, उसके बाद मैं समझाती हूँ उसको। बहुत प्रो है, प्रो एक्टिव, जरूरत से ज्यादा ही एक्टिव है सोसाइटी को लेकर। लिख के डन बोलिए फटाफट, कुछ भी पूछते रहते हैं। और नहीं पूछना है फिर आपको बुरा लग जाएगा, मैं इग्नोर कर दूंगी, इधर उधर की बात पूछोगे।
लिख लिया है सबने? और भी हो जाएगा, मंडे के लिए शेड्यूल्ड है और मंडे को शेड्यूल्ड है। इंग्लिश है भाई, एक लैंग्वेज है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो। देखो अभी मैंने क्या बोला कि मंडे ट्यूसडे के साथ क्या लगता है, मंडे ट्यूसडे के साथ मंडे आया है ना, दिन के नाम के साथ मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे के साथ ऑन लगता है, ऑन। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद मंडे नाउन, मंडे ट्यूसडे के साथ नाउन लगेगा। तो अब देखो यहाँ भी तो मंडे है, लास्ट मंडे, यहाँ भी तो मंडे है और यहाँ भी तो मंडे, तो मंडे मंडे सब जगह है, तो मंडे के साथ ऑन लगना चाहिए ना, बट यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशंस नहीं आएगा। जब मंडे ट्यूसडे के साथ, अकेला मंडे ट्यूसडे है तो ऑन लगाना, बट मंडे ट्यूसडे के साथ हम ऑन तब लगाते हैं ना, जब ऑन तब लगाते जब एग्जैक्ट बताते, ठीक है, एग्जैक्ट बताते। देखो एग्जैक्ट मंडे को आएगा तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो एग्जैक्ट बता रहा है, लास्ट मंडे को आया, यहाँ भी तो नेक्स्ट मंडे को आएगा, बट क्यों नहीं है बता रही हूँ ये, जब भी मंडे ट्यूसडे के साथ लास्ट मंडे आ गया, एवरी मंडे आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, नेक्स्ट मंडे आ गया, नेक्स्ट मंडे आ गया, एवरी मंडे आ गया, तो इसके साथ हम ऑन क्यों नहीं लगाते हैं, ऑन क्यों लगाते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट मंडे, एवरी मंडे, नेक्स्ट मंडे, ये सब क्या बन गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव है। कौन सा मंडे, लास्ट मंडे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन मत डालना, ओके, प्रेपोजिशन हम के बाद तुरंत नाउन डालना। और दूसरा ये भी डाल सकते हैं, ही केम ऑन लास्ट मंडे, ये लास्ट मंडे क्या है, अकेला मंडे, अकेला मंडे तो नाउन है, अकेला मंडे नाउन है, और ये सारे एडवर्बियल फ्रेज है। लास्ट मंडे किसकी विशेषता बता रहा है, केम की, एडवर्बियल फ्रेज है, और एडवर्बियल फ्रेज के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं डालते, प्रेपोजिशंस नहीं डालना है। तो ही केम ऑन लास्ट मंडे नहीं होगा, ही केम लास्ट मंडे, हर मंडे को आता है, ही कम्स एवरी मंडे, ओके, वो नेक्स्ट मंडे को आएगा तो सारा एडजेक्टिव्स लगाया है, एवरी, डिटर्मिनर आ गया भाई, डिटर्मिनर मान लो एडजेक्टिव से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, जब भी डिटर्मिनर आ गया तो उसके साथ ऑन मत लगाना। यहाँ पे कोई भी डिटर्मिनर वगैरह नहीं था तो ऑन लगा दी, बट यहाँ बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो नेक्स्ट है, हाँ, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट पहले था ना, मंडे से ऑन नेक्स्ट, बट यहाँ तो ये सही है, मंडे आके फिर नेक्स्ट आया, तो नेक्स्ट बाद में है तो लगा सकते हो। तो मंडे ट्यूसडे के साथ ऑन तो लगता है, बट याद रखना मंडे ट्यूसडे के साथ अगर लास्ट मंडे, एवरी मंडे, नेक्स्ट मंडे लगा रहे तब उसके साथ ऑन मत लगाना। एक बार अच्छे से ऐसे लिख के बता दे, जैसे मैंने लिखा ऑन मंडे ही विजिटेड हिज फ्रेंड, मंडे को वो अपने दोस्त से मिला, और फिर मैंने लिखा ऑन लास्ट मंडे ही विजिटेड हिज फ्रेंड, फिर लिखा मैंने ऑन एवरी मंडे
on every Monday he visits his friend. Yeah, he will visit his friend. ऐसा एरर आया हुआ ऑन नेक्स्ट मंडे। तो मंडे के साथ ठीक है, हम ऑन तो लगाते हैं, ये मंडे के साथ हम ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे सही है, बट मंडे ट्यूसडे के साथ लास्ट वर्ड आया है तो हटा दो, एवरी वर्ड आया है तो हटा दो, नेक्स्ट मंडे आया है तो ऑन हटा दो। ही विल विजिट हिज फ्रेंड नेक्स्ट मंडे। समुद्र मंथन का अप्रोक्सीमेटली 30 क्लास ले लिया है, अच्छे से याद हो रहा है। समुद्र मंथन बैच मैंने शुरू में तो लाइव पढ़ा दिया था, समुद्र मंथन बैच इतना बड़ा है ना, बार बार उसको लाइव नहीं पढ़ाना है। फिर कुछ दिन बाद, अभी तो रिकॉर्डेड चलेगा, फिर कुछ दिन बाद मैं उसमें लाइव पढ़ा दूंगी एक बार और। पढ़ने के बाद रिवीजन भी करना है। लगता है कि सब याद हो गया है, सब याद हो जा रहा है, बट उसको बार बार रिवीजन भी करना होता है। डन, ठीक है, ये भी हो गया ऑन इन वाला। और फेस्टिवल्स के साथ बता रही हूँ, फेस्टिवल्स के साथ जो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है वहीं से एरर्स आएगा। ही विल कम डैश होली, ये तो थोड़ा कम ही आएगा, ओकेजन वाला आता है। ये अभी किसी हाल फिलहाल में आया भी एग्जाम, D SSSB के पेपर में था। ही विल कम डैश द ओकेजन, ओकेजन का स्पेलिंग देख लेना, ऐसा लगा के देंगे, एग्जाम में मिसस्पेल्ड में आता है। ओकेजन में डबल C लगा देंगे और डबल S लगा देंगे, बट ओकेजन में डबल C तो होता है बट S सिंगल होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना, ये स्पेलिंग भी आता है, ओके S सिंगल, ओकेजन होली के अवसर पे आएगा। समुद्र मंथन बैच को अच्छे से करिए, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको मॉक्स में भी सारे वर्ड वहीं से मिलने वाले। कोई भी चीज को एंजॉय करके खुशी खुशी करना है। ही विल कम डैश द ईव ऑफ होली। दूसरा, ही विल कम डैश क्रिसमस, लिखिए पहले। ये अभी अपने समुद्र मंथन अभी आप रिकॉर्डेड ही जाएगा, अभी समुद्र मंथन का लाइव नहीं आएगा। अरे रिकॉर्डेड देख के काम हो जाएगा, लाइव देख के क्यों टाइम बर्बाद करोगे। लाइव में आओगे तो आपको मेरा वेट करना पड़ेगा। और रिकॉर्डेड में पहले से क्या होता है कि अपने स्पीड में आप देख सकते हो। तो समुद्र मंथन बैच को तो मैंने कितना ज्यादा नया नया वर्ड्स ऐड किया, लेकिन 4 साल पहले जो समुद्र मंथन पढ़ाया था ना, वो भी पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा। ओके, वो हम टीचर का काम होता है ना कि अब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ ऐड करते रहना। ओके, और ऐड करने से क्या होता है ना कि बच्चों का बर्डन बढ़ता है, कंटेंट ऐड होते जाता है ना। अगर मैंने इसमें कंटेंट 2000 जब अनअकैडमी पे 4 साल पहले समुद्र मंथन का बैच लाई थी, वो बैच को भी पढ़ के बच्चा का सिलेक्शन हो रहा है, और अभी 4 साल में थोड़ा थोड़ा ऐड हो रहा है, कंटेंट ऐड हो रहा है, तो आप पे बर्डन ज्यादा जा रहा है कि और भाई, और टीचर का भी होता है, नहीं नहीं कोई वर्ड नहीं छूटना चाहिए, थोड़ा सा और पढ़ लो, अदरवाइज इससे भी हो जाए। उससे भी हो जाए। वही बुक को आप 4 साल पहले भी पढ़ोगे तो उससे काम हो जाएगा, 4 साल बाद में थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाता है, और अपडेट होता है तो आपका बर्डन ही बढ़ता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। समुद्र मंथन बैच मैंने बड़ा
अचानक से बना दिया था कि अचानक से मैंने बना दिया था 4 साल पहले। ऐसे ही मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी कि हर बार बच्चा को नए ही सिनोनिम्स आ जा रहा है। ओके, जो सिनोनिम बच्चा पढ़ के जा रहा है ना, वो वाला ना आके एग्जाम में उसके मतलब कुछ और ही ऑप्शन में दे रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि सारे ऑप्शन ही डाल दो, ताकि जो पूछना है पूछो, बच्चों को दिक्कत ना होगा। जैसे एंगर का सारा सिनोनिम्स एक जगह डाल दो जो एग्जाम्स में आ सकता है। ओके, गूगल वाला नहीं। गूगल करने जाओगे ना तो गूगल तो ऊपर से नीचे 40-50 वर्ड दे देता है मिलता जुलता वाला। ठीक है, तो जो बार बार रिपीट होता था, प्रीवियस पेपर देखा मैंने, प्रीवियस पेपर में जो बार बार एंगर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन में नए नए आए हैं, ओके, फिर उसका एंटोनिम्स बना दिया। ऐसे ही कर करके उसको बनाया। और समुद्र मंथन बैच ना, मेरे पास पहले से, जब मैंने समुद्र मंथन बैच बनाया था, मेरे पास पहले से कंटेंट रेडी नहीं था। मैं बनाते गई और मैं पढ़ाते गई। ऐसा नहीं है कि पहले से पूरा कंटेंट रेडी करके तब मैंने बैच अनाउंस किया। दिमाग में आया और साथ साथ में बनाते गई। मेहनत हुआ था उस समय, बहुत मेहनत हुआ। ही विल कम डैश होली। हम फेस्टिवल्स के लिए क्या लगाते हैं? जनरली फेस्टिवल्स के लिए हम एट लगाते हैं, एट होली, एट दिवाली। लेकिन जो फेस्टिवल का दिन निश्चित हो, जैसे क्रिसमस का दिन निश्चित है 25 दिसंबर, तो जो फेस्टिवल्स का दिन निश्चित हो, तारीख दिन नहीं, सॉरी नॉट दिन, डेट, तो उसके लिए ऑन लगा। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर, ये सब का डेट निश्चित है ना, दिन नहीं, डेट। और जब डेट निश्चित हो तो ऑन लगाना। पर होली का डेट निश्चित नहीं है। और मेरे को पता नहीं क्या मेरे को नहीं पता है, मेरे को क्या मन आया कि इसका नाम मैंने समुद्र मंथन इसलिए दिया कि मंथन कर करके अमृत निकाला गया है। मतलब वही वर्ड उसमें दिया गया जो एग्जाम्स में आता है, उसीलिए मैंने उसका नाम समुद्र मंथन रख दिया। वो कैप वो सब बड़ा नाम सब आ रहा था, तो मैंने बोला कि चलो, हाँ, ये पता नहीं मेरे मन में आ गया कि मंथन किया गया था, समुद्र का मंथन करके फिर अमृत निकाला गया था, तो वही वर्ड्स को निकाल के दिया गया है जो एग्जाम में आता है। फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ सेशंस लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले उस पर और थोड़ा सा वर्क कर लूँ। पहले ये लिखो, ही विल कम डैश द ओकेजन ऑफ होली। आप मुझे बोलोगे मैम होली के लिए तो आपने एट बोला है और आपने होली के लिए एट लगाया, बट यहाँ पे देखो ओकेजन वर्ड आया, वो होली के अवसर पे आएगा, होली के अवसर पे। तो ओकेजन वर्ड के साथ ना कभी भी एट द ओकेजन नहीं होता, ऑन। ईव का मतलब है पूर्व संध्या, ईव मतलब एक शाम पहले होली के आएगा, तो ऑन द ईव। तो याद रखना, ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, और अकेला होली रहे तो एट। अमृत समुद्र मंथन से आया, ऐसे ही रख दिया है। फिर बच्चे समुद्र मंथन एक नाम है जो बच्चों के जुबा पे आ गया, तो फिर वो समुद्र मंथन ही चलता रहा। कभी कभी कोई आइडियाज ना बहुत सोच के नहीं आता है, अचानक से क्लिक कर जाता है दिमाग में, अचानक से दिमाग में क्लिक कर जाता है। कितनी बार जब मैं जो कि मेरी बहुत गंदी हैबिट है, ओके, बहुत गंदी हैबिट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बार ना मैं दिमाग में कुछ पढ़ाने भी जा रही हूँ, जब ऑफलाइन है ना, ऑफलाइन अगर मेरी 4th फ्लोर पे है ना, तो मैं कुछ सोचते रहती हूँ और 4th फ्लोर की जगह 5th फ्लोर पहुंच जाती हूँ कि इसको ऐसे किया जाएगा ना तो और अच्छा हो जाएगा, ऐसा किया जाएगा। और दिमाग में नहीं आता है कि मेरा कोचिंग तो 4th फ्लोर में है और मैं पहुंच जाती हूँ ऊपर। मुखर्जी नगर की बात कर रही हूँ। तो आप बोलोगे कि मैम मुखर्जी नगर में लिफ्ट नहीं हुआ करता था? नहीं है, मुखर्जी नगर के किसी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं हुआ।
होता, हो सकता अभी एक आध कुछ बना होगा, नया नया उसमें था, पहले नहीं होता था। ऐसा भी हुआ है, मेट्रो से मैं ट्रैवल करती थी, मेरे को जीटीवी नगर उतरना है, ठीक है ऐसा भी हुआ है, जीटीवी नगर उतरना है, और अगर मैं मेट्रो में कुछ पढ़ रही हूँ, ओके, तो मैं जीटीवी से एक स्टेशन आगे पहुंच जाती थी, मॉडल टाउन। जीटीवी उतरोगे ना तब मुखर्जी नगर, मॉडल टाउन पहुंच जाती थी। जीटीवी नगर तक ना मेट्रो अंडरग्राउंड रहता था, अंडरग्राउंड। तो अचानक से मैं कुछ पढ़ रही हूँ और मुझे ध्यान नहीं आया, और अचानक से देखा कि उजाला हो गया। भाई मुझे तो अंडरग्राउंड अंधेरे अंधेरे में मैं उतरती हूँ स्टेशन में, अचानक से ऊपर आता है तो मैं देखती हूँ अरे अचानक से अंधेरा खत्म होके उजाला आ गया। मैं समझ जाती हूँ मैं एक स्टेशन आगे निकल गई, जो कि बहुत गलत बात है ना, एक बार में एक ही काम करना चाहिए, और उसी में कभी कभी कुछ कुछ अच्छे दिमाग में आ जाता है। फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट में फोन करती थी, मेरे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। ओके, तो ऑन द ओकेजन, ऑन द ईव, सबके साथ ऑन लगाना, होली के साथ एट, और जो जो फेस्टिवल्स जिसका डेट निश्चित हो उसके लिए ऑन लगाना। ये हो गया। ये विल कम ऑन क्रिसमस, ही विल कम ऑन द ईव भी हो गया। ओके, अब देखो ही वॉज बिजी, वो बिजी है, इस क्षण वो बिजी है, क्या लिखोगे? रिफ्रेश करती क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बिजी इन द मोमेंट नहीं होता, एट द मोमेंट, ठीक इस क्षण वो बिजी है, एट द मोमेंट। ये भी हो गया। अब आ जाओ, इन और विद इन, यहां से ना कुछ एरर आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी आप लिख लो, क्योंकि एरर क्यों नहीं यहां से आने वाला है, क्योंकि दोनों करेक्ट है। अगर मैंने आपको बोला, देखो एक मिनट, पहले ये सेंटेंस दिखा देती हूँ। आई विल रिटर्न द बुक इन 5 days, मैं 5 दिनों में बुक को रिटर्न करूंगी, ये भी सही है। और मैं 5 दिन के अंदर बुक को रिटर्न करूंगी, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि इन की जगह विद इन लगा दो, विद इन की जगह इन लगा दो, दोनों करेक्ट है। ओके, तो यहां से कुछ एरर नहीं आएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इन यूज होता है आफ्टर के सेंस में। अगर मैंने आपसे कोई चीज लिया और मुझे लग रहा है कि मुझे पूरे 5 दिन लगेगा उस काम को करने में, मतलब लौटाने में, आपके बुक को लगेगा कि मैं 5 दिन के बाद लौटाने वाली हूं, तो मैं लिख दूंगी आई विल रिटर्न द बुक इन 5 days। बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 5 दिन के अंदर ही 3 दिन में लौटा दूंगी, तो मैं विद इन यूज कर लूंगी, विद इन बिफोर के सेंस में। अगर मैं ऐसा कहीं जा रही हूँ और जो मुझे लग रहा है कि मेरे को वहां 5 दिन तक रहना है, मैं 5 दिन बाद ही वापस आऊंगी, तो मैं इन यूज करूंगी। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 5 दिन के पहले भी आ सकती हूँ, तो विद इन लगा दूंगी। अदरवाइज बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। होली के लिए एट लगाना, ऑन द, बट ओकेजन वर्ड रहे तो एट द ओकेजन मत लगाना, ऑन द ओकेजन, ऑन द ईव। The person you are trying to reach is busy at the moment। तो इन बिफोर के, इन आफ्टर के सेंस में, विद इन बिफोर के सेंस में ये लिखिए, और यहाँ से कुछ एरर्स नहीं आने वाला। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं तुम्हारा बुक 5 दिन में लौटाऊंगी, 5 दिन के पहले मेरे से मत मांगना, 5 दिन खत्म हो जाएगा तभी लौटाऊंगी, और यहाँ तो मैं 5 दिन के अंदर ही लौटा दूं। दोनों करेक्ट है, बस इसको लिख के खत्म करिए।
हो गया। अब आ जाओ, द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट इन एन आवर। स्टूडेंट्स अपने काम को 1 घंटे में करेंगे, और विद इन एन आवर का मतलब 1 घंटे से पहले ही कर लेंगे, लिखना नहीं है इतना ज्यादा। हाँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग और वाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ड्यूरिंग का मतलब भी है दौरान, वाइल का मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन और विद इन से कुछ एरर्स नहीं आने वाला, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दोनों को आप लिख लो अलग से। इसको जहां ड्यूरिंग की जरूरत है वाइल लगा देंगे, वाइल की जरूरत है ड्यूरिंग लगा। ये जो ड्यूरिंग है ना, ये हमेशा और हमेशा प्रेपोजिशन होता है। ड्यूरिंग इज ऑलवेज अ प्रेपोजिशन, बट this while can be used as a preposition also, and this while can be used as a conjunction also। मैंने आपको पढ़ाया भी है कंजंक्शन। जब while कंजंक्शन में यूज होता है ना, तो वो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी वाला होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है एक सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ओके, हाँ, और वाइल का दो मतलब होता है। एक वाइल का मतलब होता है दौरान, खेलने के दौरान, पढ़ने के दौरान, और एक वाइल का मतलब होता है जबकि कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया, जबकि उसने मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी की थी बट फेल हो गया, तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ओके, अभी सबको अच्छे से लिख के बता रही हूँ। पहले आ जाओ ड्यूरिंग इज ऑलवेज अ प्रेपोजिशन। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत वॉर के दौरान, ये ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है। मैं बता तो दिया मैंने कि ड्यूरिंग प्रेपोजिशन होता है, और वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। लेकिन अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हम पढ़ेंगे इस दोनों को। आपके दिमाग में आएगा मैम ड्यूरिंग भी तो प्रेपोजिशन होता है और वाइल भी तो प्रेपोजिशन होता है, और दोनों का मतलब सेम है, आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, पहले तो आप इसका बेसिक कर लेते। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, देयर वॉज इमेंस, बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। ओके, ड्यूरिंग द वॉर, तो आप बोलोगे मैम ये प्रेपोजिशन कैसे है? प्रेपोजिशन कैसे है, ये देखो, ड्यूरिंग के बाद द वॉर नाउन है। ठीक है, द वॉर नाउन है, इसके साथ में प्रेपोजिशन लगा दे, ड्यूरिंग द वॉर। ओके, अच्छा, मैं एक चीज सोच रही हूँ ना, कल मैं सोच रही हूँ कि डाउट क्लास ना डाल के आपका 11 बजे आपके बैच में एक क्लास डाल दो, क्या ठीक रहेगा? प्रेपोजिशन की क्लास 9:30 बजे नहीं, 11 बजे। हिंदी में ना, इंग्लिश में तो महाभारत बोलते हैं, हिंदी में हिंदी में महाभारत बोलते हैं, इंग्लिश में महाभारता या महाभारत, आ रहा है इसीलिए डालना है। इमेंस का मतलब है बहुत, ह्यूज। नहीं नहीं, नो नहीं बोलना, एक क्लास डलवा लीजिए, कल आपके बैच में एक क्लास डलवा देती हूँ। अरे डाउट क्लास तो हो जाएगा ना, डाउट क्लास अगले सैटरडे को कर लेंगे, अगले सैटरडे को कर लेंगे।
क्लास डलवा लिया जाए ताकि टाइम से बैच भी खत्म हो जाए। आपकी मर्जी, मेरी मर्जी है तभी तो बोला है। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत। फिर तो संडे छुट्टी ही रहता, कल कल यूट्यूब भी नहीं रहता है। ठीक है, डाउट क्लास नहीं डलवाती हूँ। डाउट क्लास कर लेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है कि हर वीक में डाउट क्लास जरूरी ही है। अगले कर लेंगे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। नो मैम, बाकी का कल पूरा करना है, कोई बात नहीं है। 9:30 बजे कुछ और कर लेना, आ जाना। 11 बजे मैं विकास को बोलती हूँ कल डाउट ना डाल के इसको डाले। यस मैडम, बट हाँ, बट वाई वाई इसलिए है ना कि सिलेबस आपका टाइम से खत्म हो जाए, कि टाइम से आपका सिलेबस एक्स्ट्रा क्लास लेके प्रेपोजिशन की ही क्लास रहेगी। प्रेपोजिशन की आज सेकंड क्लास है ना, तीसरी क्लास। आप ही का फायदा है। कल लाइव क्लास होगी, हाँ कल की लाइव क्लास ना 9:30 बजे नहीं डलवाऊंगी, सैटरडे है ना, थोड़ा सा मैं भी कुछ काम देख लूंगी। मैं 11 बजे डलवाऊंगी। 11 बजे, 11 बजे कल की क्लास जो होगी आपके बैच में 11 बजे होगी। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ महाभारत, तो यहाँ का ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग हमेशा प्रेपोजिशन ही होता है। और ये वाइल क्या है? वाइल प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों। वाइल ही वॉक्ड या वाइल ही स्टार्टेड अर्ली, he couldn't reach on time. और फिर लिखा he got hurt while। डाउट क्लास एक ऐसा क्लास है ना, उसके लिए आप परेशान मत हो कि आपका बैच खत्म भी हो जाएगा तो आपका ऐसा थोड़ी है कि आप डाउट क्लास में नहीं आ पाओगे। डाउट क्लास में तो सब बच्चे आते रहेंगे, चाहे अचीवर 1 हो, अचीवर 2 हो, 3 4 5 6 हो, डाउट तो सब बच्चों के लिए रहता है। तो ही गॉट, ऊपर नीचे वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे वाइल, यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है ना। आप बोलोगे मैम प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है ना, तो ये तो आईएनजी है, ये तो वर्ब है। आईएनजी वर्ब तब होता है ना जब उस आईएनजी के पहले कुछ इज एम आर लगा हुआ हो, बट यहाँ तो इज एम आर नहीं लगा। यहाँ का आईएनजी जीरेंड है, जीरेंड है। खेलने के दौरान उसको चोट लग गई, तो यहाँ का आईएनजी जीरेंड है, और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। और वाइल के बाद नाउन आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ का वाइल प्रेपोजिशन है। वही है, जितना जल्दी कोर्स ना जल्दी खत्म हो जाए। जितना जल्दी बैच खत्म हो जाए उतना प्रैक्टिस अपने आप से करो, क्योंकि जितना देर बैच चलते रहता है ना, आप लाइव क्लास देखने में उलझे हुए रहते हो, ये फैक्ट है। आपका टाइम ना उतना लाइव क्लास में, बच्चे चाहते हैं जल्द से जल्द क्लासेस खत्म करके फिर प्रैक्टिस करें। एक बार बैच खत्म हो जाता है तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है अपने से भी पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का। While he started early, he couldn't reach on time. जबकि उसने जल्दी स्टार्ट किया बट टाइम से नहीं पहुंच। और जिसको दिक्कत है मत आना क्लास में, ओके? जिसको दिक्कत है नहीं आना, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, ओके? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये प्रेपोजिशन नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब और ये भी सब्जेक्ट वर्ब, और इसको जोड़ रहा है वाइल। जबकि बेचारे ने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया। मतलब जबकि बेचारे ने जल्दी स्टार्ट किया फिर भी लेट से पहुंचा, टाइम से नहीं पहुंच पाए। जो कल लाइव नहीं आ सकते हैं ना, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। कल करेंगे, ठीक है? आज टाइम हो गया है, कल करेंगे। अभी तो बस मैंने बताया
कि वाइल प्रेपोजिशन भी होता है, वाइल कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग तो हमेशा प्रेपोजिशन होता है। कल हम करेंगे कि वाइल और ड्यूरिंग के बीच में डिफरेंस क्या, ओके, वाइल और ड्यूरिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों कंजंक्शन नहीं पढ़ेंगे, एज अ प्रेपोजिशन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स करते हैं, आज एंड करते हैं। कल की क्लास ना आपका 9:30 बजे नहीं रहेगा, 11 बजे रहेगा, 11 बजे